राइट। सो कुल मिला के स्टोरी क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कब आया? जब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1961 के अंदर, और उन्होंने रियलाइज किया कि देश के अंदर बहुत सारी डिवाइसिव फोर्सेस हैं, भाषा, धर्म, जाति, इलाके के आधार के ऊपर वो देश को डिवाइड करने की कोशिशों में लगी हुई हैं, और उसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पहले तो 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई गई और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। आप अगर भड़काने के लिए देश विरोधी स्पीचेस दोगे, लोगों को भड़काओगे और उसके नतीजे में कुछ हो जाएगा या होने वाला होगा, तो आपकी स्पीच वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देगी सरकार। और ऐसी ही फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए फिर 1967 के अंदर आया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, जो आज का सबसे सख्त कानून है अगेंस्ट टेररिज्म, जो उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर भी लगा हुआ है, बिकॉज एवर गिविंग स्पीचेस कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कैसे काट दिया जाए। और कई महीने तक ये जुड़े ना। चिकन नेक कॉरिडोर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो इंडियन सिक्योरिटी, जो सारा आर्किटेक्चर है वो बहुत सेंसिटिव है इस चीज को लेकर के। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड को काटने के लिए चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये कर सकते हैं, एंड देश के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं। सो देन दिस यूएपीए वाज इंप्लीमेंटेड। सेक्शन 15 जो है, यहां से टेररिस्ट एक्ट जो है इसको डिफाइन करना स्टार्ट किया जाता है, और वहां पर एनी अदर मीन्स भी लिखा हुआ है। तो अब सवाल यह है कि क्या एनी अदर मीन्स में इनके एक्शन इंक्लूड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। उसके बाद भी देश के अंदर टेररिज्म होता रहा, और इस कानून को और ताकतवर बनाने के लिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स लाई गई। फॉर एग्जांपल 26/11 के बाद भी इसमें अमेंड किया गया, और इसी में इंसर्ट किया गया था बाय एनी अदर मीन्स, जो अब क्वेश्चन में है। यहां पर पुलिस कस्टडी को इंक्रीज कर दिया गया था 15 दिनों से 30 दिन। फिर जुडिशियल कस्टडी में अगर बंदा चला जाएगा तो 90 to 180 डेज, और इसमें प्राइमा फेसाई किसी चीज को अगर सच माना जा रहा है तो बेल नहीं दी जाएगी। अब देखो बाकी कानूनों में क्या होता है, बेल इज द नॉर्मल थिंग। अगर किसी को बेल नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको एक्सेप्शन मानेगा कि ये कैसे गलती हो गई कानून से। लेकिन आप टेररिस्ट एक्ट में जिन लोगों को ट्राई कर रहे हो, उनका ट्रायल चल रहा है, उसको आप उस सेम प्लैंक पर नहीं रख सकते। शायद इसीलिए यूएपीए में इट इज द ऑपोजिट, यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस टू गेट बेल। तो अभी 2 व्यक्तियों को अंदर रखते हुए बाकी सब व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। इनफैक्ट 2012 में ही यूपीए गवर्नमेंट ने टेररिज्म के डेफिनेशन को और इसी कानून के तहत और ज्यादा एक्सपैंड कर लिया। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को भी खतरा पहुंचाने वाली कोई भी अगर चीज होगी, एक्टिविटी होगी, उसको भी आतंकवाद माना जाएगा। तो यूपीए सरकार अमेंडमेंट्स कर ली है, जवाहरलाल नेहरू के दौरान ये शुरू हुआ, एंड अभी भारतीय जनता पार्टी ये यूएपीए लगा रही है। दैट मींस हम ये मान सकते हैं अक्रॉस पार्टी कंसेंसस है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए वी नीड दिस लॉ।